गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th केसेस इन मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें आपको एक्सरसाइज 6.4 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों, इसके पहले मैं इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो डाल चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लेंगे, फिर आप इसको देखेंगे। पार्ट 1 वीडियो मैंने 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बताया है, और इस वीडियो में मैं आपको 11 से लेकर बाकी सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन बताऊंगा। आप पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसके बाद दोनों वीडियो को ध्यान से देखिए। आप इस चैप्टर को घर बैठे बहुत ही बढ़िया से बना लेंगे, कहीं आपको दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार 2 बार वीडियो को पॉज करके स्किप करके देखिए और बैक करके देखिए, आपको समझ में आएगा। जब 1-2 बार देखिएगा निश्चित समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कॉपी पर बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से आपको समझाया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग देख लेते हैं क्लास 11th केसेस इन मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.4 के बाकी सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो कि मैंने पार्ट 1 में आपको नहीं बताया था, वह इसमें आपको मिल जाएगा। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट होगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें और उनको भी इतने बढ़िया चैनल का लाभ मिल सके। क्योंकि ऐसा कोई चैनल आपको नहीं मिलेगा जहां कॉपी पर समझाकर बताया जाता होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 6.4 के बाकी सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं मतलब आज का क्लास। इसके पहले वीडियो में मैं 1 से 10 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन बता चुका हूं। आज हम लोग देखेंगे 11 के बाद जितने प्रश्न हैं उन सब का सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.4 केसेस इन मैथमेटिक्स के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन 11 नंबर से लेकर के बाकी सभी प्रश्नों का। दोस्तों, मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि आप सूत्र को जरूर ध्यान में रखेंगे, फार्मूला को जरूर ध्यान में रखेंगे, उनको जरूर देखेंगे, बार बार याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप सॉल्यूशन को अच्छा से कर पाएंगे। यदि आप फार्मूला अच्छा से नहीं देखते हैं तो आप अच्छा से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए सारा काम छोड़कर सबसे पहले आप फार्मूला याद कीजिए, सूत्र याद कीजिए, सूत्र देखिए, रटिए। जैसे देखिए यहाँ सूत्र दिया है, sin 15 का मान याद कर दिए, √5 - 1/√2, और cos 15 √3 + 1/2√2, sin 18 है √5 - 1/4, sin 36 है 1/4 √10 - 2√5, cos 18 है 1/4 10 + 2√15, cos 36 है 1/4 √5 + 1। इस सबको थोड़ा देख लेंगे। cos थीटा 1 + cos 2θ/2, इसका sin थीटा 1 - cos 2θ/2 हो गया। फिर tan थीटा का सूत्र है 1 - cos 2θ/sin 2θ, और cot थीटा 1 + cos 2θ/sin 2θ। सेक होगा तो हो जाएगा √2/1 + cos 2θ, और कोसेक होगा तो √2/1 - cos 2θ। तो इन सारे फॉर्मूला को एक बार देख लेंगे और फिर चैप्टर को बनाना शुरू करेंगे। जब भी चैप्टर शुरू कीजिए, जहाँ से शुरू कीजिए, एक बार सूत्र को देखिए फिर बनाइए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। 11 दिया है 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5/8 और 1 + cos 7π/8। चलिए हम लोग लेफ्ट साइड को हल करते हैं। एक्सरसाइज आपका है 6.4 क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक मैं बता चुका हूँ, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लेंगे। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया है, ये पार्ट 2 वीडियो है। एवरेजेस दिया हुआ है आपका 1 + cos π/8, ठीक है, इंटू 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8 और 1 + cos 7π/8। ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं 1 + cos π/8, इसको छोड़ दीजिए तो ठीक है। 1 + cos 3π/8 को भी छोड़ देते हैं और इसको थोड़ा सा हल करते हैं। 1 + cos, ये जो 5/8 है इसको लिखते हैं हम π - 3π/8। देखिए हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 8π में 3π घटेगा तो क्या हो 5π हो जाएगा।
यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा सोल्व करते हैं। 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 कर लीजिए, ठीक है। तो पाई माइनस पाई बाई 8 करेंगे तो देखिए यहाँ 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 8 पाई में से पाई घटेगा 7 पाई बाई 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 है आपका। अब देखिए कॉस 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है कॉस, तो सेकेंड में क्या होता है, चेंज हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। कॉस 180 में थीटा माइनस कॉस क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस क्या होगा 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए ए 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 है यहाँ, और यहाँ 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर माइनस का होगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 हो गया। यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें भी 2 से गुना कर देते हैं, इसमें 2 से गुना करते हैं, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। जैसे 2 से गुना करेंगे तो 2 से इसमें करना है, 2 से इसमें गुना करना है, तो 4 से हम भाग देते हैं और 2 से दोनों में गुना करते हैं। 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई बाई 8 हो जाएगा, ये भी 2 से गुना होगा, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। 2 से मैंने दोनों में क्या किया, गुना कर दिया। और सूत्र याद कीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, नहीं हाँ इसे ऐसे लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा है। 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई बाई 8 का है तो 4 हो जाएगा, इस 2 पाई बाई 8 करेंगे, 2 से 2 करेगा तो 4 ना हो जाएगा। देखिए फिर से 2 कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 और थीटा के स्थान पाई बाई 8 रखेंगे तो 2 से 8 कटेगा तो पाई 4 हो जाएगा। वैसे ही ये होगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा क्योंकि पहले माइनस है, 2 थीटा तो 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो हो गया 2 माइनस 1 माइनस कॉस पाई 4 में कॉस 45, 45 का मान क्या होता है 1 बाई रूट 2 होता है। 2 माइनस 1 माइनस ये क्या हो गया 135 कॉस 135, तो कॉस 135 का मान क्या होता है, कॉस 135 यानी 45 के बराबर ही होगा, लेकिन 135 चला गया सेकेंड में तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1 बाई रूट 2 होगा, ठीक है। यह 2 अपने स्थान पर 1 अपने स्थान पर है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए 1 बाई 4, 2 में से गया 1 बचेगा, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 हो गया, ये बचा 1 अब प्लस 1 बाई रूट 2 हो गया, ठीक है। और 1 बाई 4 हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो गया 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 2 आ गया, कितना आ गया 1 बाई 8 आपका सिद्ध हो गया। यह प्रूफ आपको करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ 12 दिया हुआ है, साबित करें कि कॉट 142 डिग्री बराबर रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 माइनस रूट 6, इतना आपको क्या करना है प्रूव करना है, इतना आपको क्या करना है मंगाना है, ठीक है। चलिए तो कॉट 142 डिग्री का मान निकालते हैं। देखिए क्या करेंगे यहाँ, LHS बराबर कॉट 142.1/2 डिग्री, ठीक है, बराबर देखिए कॉट हम 180 में से कितना घटाएंगे तो 142 आएगा, 180 देख लीजिए, ये 180 आपका है माइनस यहाँ 40 37 बचेगा, 37.5 डिग्री बचेगा, 37.5 डिग्री बचेगा। 180 में 37.5 घटाएंगे तो इतना आपका आ जाएगा। अब कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट हो गया 37.1/2 डिग्री, ठीक है। 37.1/2 डिग्री मतलब क्या हो गया, इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए तो क्या होगा 7 दूनी 14, 1 15 5 1 75/2, 75.5 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ एक फार्मूला अप्लाई हम लोग करेंगे, छोटा सा फार्मूला कॉट थीटा बाई 2, कॉट यहाँ हम लिख देते हैं, चूँकि कॉट थीटा बाई 2 सूत्र याद कीजिए, कॉट थीटा बाई 2 यानी कॉट के रूप में है, ऐसे ही आप साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, मैंने आपको बताया था कि पहले इस सारे फार्मूला को आप क्या किए ध्यान में रखिए। तो
तो कॉट अगर थीटा बाई 2 दिया है तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट ओवर, नहीं कि रूट 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो गया, ठीक है। कॉट थीटा बाई 2 होता है 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ आपको निकालना है माइनस कॉट 75/2, इसलिए माइनस कॉट 75/2, ठीक है। थीटा के स्थान में क्या आ जाएगा, 75 आएगा। ये माइनस अपने स्थान पर हो गया 1 प्लस कॉस 75 बटा साइन 75। और कॉस 75 और साइन 75 का मान रख देंगे यहाँ कॉस 75 को क्या करेंगे, कॉस 45 प्लस 30 कर सकते हैं, यहाँ साइन 45 प्लस 30 कर सकते हैं। 75 को 15 में बदल देते हैं, सबसे आसान रहेगा। देखिए यहीं पे लिखते हैं, देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस 75 तो 90 में इसका होगा 15, 75 हो जाएगा बटा साइन 90 में इसका करेंगे 15। चेंज करते हैं, इक्वल टू हो गया आपका -1 प्लस साइन थीटा, साइन 15 हो जाएगा बटा कॉस 15, साइन 15 बटा क्या हो गया, कॉस आपका 15 आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, मान रखेगा साइन 15 का मान रख लीजिए, यहाँ साइन 15 का मान रखेंगे तो कितना आएगा, √3 - 1/2√2 हो गया, और कॉस 15 हो गया √3 + 1/2√2। इसी को हल करेंगे, 2√2 एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ हल करते हैं, 2√2 आपका एलसीएम हो गया, ऊपर भी 2√2 हो गया, नीचे भी 2√2, तो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस पहले रख दीजिए 2√2 + √3 - 1/√3 + 1 आ गया। और ऊपर नीचे क्या कीजिए, परमीकरण कर दीजिए यहाँ √3 - 1 से, √3 - 1 बटा क्या हो गया, √3 - 1 गुना कर दीजिए, √3 - 1 से टोटल में गुना कर दीजिए, सिंपल सा। हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो देखिए गुना करेंगे, यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, पहले √3 से सब में गुना करेंगे, √3 से 2√2 में तो क्या होगा, 2√6 हो गया, ये पहले माइनस था, ये माइनस को छोड़ देते हैं, √3 से 2√2 में तो 2√6 हो गया, अब +3 हो जाए, √3 से 3 में 1 में तो √3 हो गया, फिर -1 से करेंगे तो -2√2 माइनस √3 अब +1 बटा हो गया, ये प्लस बी माइनस बी, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, माइनस ये हो गया आपका, देख लीजिए 2√6, और ये 3 है और यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस ये √3 या √3 मिलकर 2√3 हो गया, -2√2 बटा 3 - 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ क्या होगा, सब में से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो √6 + 2 -√3 -√2 बटा हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से क्या करें, अंदर गुना कर देंगे तो जो टर्म मंगाना था वो आपका आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो √2 पहले लिख दीजिए, √2 क्या किया मैंने पहले लिख दिया, और √3 इसके बाद आ जाएगा, प्लस √3 हो गया, यह हो गया -2 हो गया, और -√6, यही प्रूफ करना था और यही सिद्ध हुआ, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, अगर ध्यान से देखें तो कहीं भारी नहीं लगेगा, आप आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो कहीं आपको दिक्कत नहीं है, नहीं याद है तो परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 दिया है, साबित करें कि sin स्क्वायर 48 - cos स्क्वायर 12 = √5 + 1/8, ठीक है। तो एलएचएस को हल करते हैं, sin स्क्वायर 48 माइनस क्या हो गया, cos स्क्वायर 12, ठीक है। अब क्या कीजिए, sin स्क्वायर 48 छोड़ दीजिए अपने स्थान पर, और cos 12 को बदल दीजिए, 90 में से कितना घटेगा, तो 12 आएगा 78, ठीक है। अब यह क्या हो गया, sin स्क्वायर 48 माइनस cos 90 क्या हो गया, sin स्क्वायर क्या हो गया, sin स्क्वायर 78 हो गया।
अब यहाँ देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस न साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन होता है ए माइनस बी, 48 प्लस क्या हो गया 78। तो देखिए यह साइन हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एगो माइनस होगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको जोड़ेंगे तो 6 और 8 16 6 1 हो गया, 8 4 12 126 हो जाएगा, इंटू साइन ये माइनस में आएगा, 48 घटाएंगे तो 0 30 हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। 126 से तो कर दीजिए साइन 90 प्लस 36 इंटू माइनस साइन 30 हो गया, ठीक है। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 प्लस सेकेंड में चला जाएगा, इंटू माइनस साइन 30 का मान क्या हो गया 1/2 हो गया। अब आप याद कर लेना होगा यहाँ कि कॉस 36 का मान क्या होता है, कॉस 36 का मान क्या होता है, तो इसका मान होता है √5 + 1/4 इंटू -1/2, तो कितना आ गया √5 + 1/4 दूना 8। यही आपका सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ सूत्र याद कीजिए। चलिए 14 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, साबित करें कि 4 साइन 24 प्लस कॉस 6, साइन 24 प्लस कॉस 6 √3 प्लस √15, इतना आपको सिद्ध करना है। इसको लेकर हल करेंगे लेफ्ट साइड को। LHS दिया गया है 4 साइन 24 प्लस कॉस 6। तो देखिए यहाँ क्या करते हैं, 4 छोड़ दीजिए और साइन 24 को भी अपने स्थान में छोड़ दीजिए, ये कॉस को बदल दीजिए, कॉस 90 में से कितना घटाएंगे तो 6 आएगा 84, ठीक है। तो 4 साइन 24 प्लस क्या हो गया साइन 84 हो गया, साइन 90 कॉस 90 थीटा साइन थीटा होता है। अब यहाँ हम सूत्र लागू करेंगे साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन क्या होता है सी प्लस डी बाई 2, 24 प्लस 84/2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 84 में से 24 घटाइए बाई 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ आ गया 4 इंटू था तो 8 हो गया, और 24 प्लस 84/2 दिया है, तो 24 और 84 को जोड़ेंगे, 24 आप 84 को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, तो कितना हुआ 8 10 108 हो गया, 108 भाई क्या हो जाएगा 2 यानी 54 हो जाएगा, इंटू कॉस 84 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 60 आएगा, 60/2 तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 हो गया तो क्या हो कॉस 54 इंटू क्या आ गया कॉस आपका 30 आ गया। तो देखिए 8 साइन 54 इंटू कॉस 30, तो साइन 54 का मान हम क्या करेंगे पहले करते हैं साइन 90 से कितना घटाएंगे 54 आएगा 36 घटाएंगे, तो कॉस 30 का मान क्या होगा √3/2 हो गया, ये करा दिए 4 दूना 8 करा देंगे, तो 4 ये कॉस 36 हो जाएगा इंटू √3। अब कॉस 36 का मान यहाँ आपको रखना होगा, तो कॉस 36 का मान क्या होता है √5 + 1/4 होता है इंटू √3, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, √3 से गुना कीजिए तो √15 प्लस क्या हो गया √3, यही सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 दिया है, साबित करें कि साइन 6 साइन 42 साइन 66 साइन 78 इक्वल टू 1/16, ठीक है। देखिए LHS दिया हुआ है साइन 6 साइन 42 साइन 66 साइन 78, तो क्या करते हैं इसमें 1/2 कॉस 6 से भाग देकर 2 कॉस 6 से गुना कर दीजिए, कॉस 6 इंटू साइन 6 साइन 42 साइन 66 और साइन 78 हो गया, ठीक है। और 2 कॉस ए इंटू साइन ए इक्वल टू क्या होता है साइन 2a होता है, 2 कॉस 6 हो गया इंटू क्या होगा साइन 2a, तो साइन क्या हो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना क्या हो गया 12, और ये क्या है आपका साइन 42 है, साइन 42
इंटू साइन 66, 78 कर दीजिए, साइन 90 में से 12 घटेगा 78 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 1/2 cos 6 इंटू साइन 12। देख साइन 90 में घटा है, साइन 90 में क्या कॉस क्या होता है, कॉस 12 हो जाएगा, और कॉस 12 हम यहाँ लाते हैं, इन दोनों को यहाँ लिखते हैं, साइन 42 और साइन 66 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर 2 से गुना कीजिए, यहाँ पर भी 2 से गुना कर दीजिए। इस लिखिए कि सूत्र पर आ गया 1/4 cos 6 हो गया, और 2 साइन इंटू कॉस से साइन 2 हो जाएगा, टाइम 12 में क्या होगा 24 हो जाएगा, इंटू साइन 42, इस साइन 66 को कर दीजिए, 90 में से 24 घटेगा 66 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 1/4 cos 6 साइन 24, साइन 90 का क्या होगा कॉस क्या होगा, तो क्या होगा cos 24 हो गया, ये cos 24 इसको यहाँ रख लिया, इसको बाद में कर दीजिए साइन 42 को। ठीक है, अब इसमें भी क्या कि 2 से गुना कर दीजिए, और नीचे भी 2 से गुना कर दीजिए, ताकि 2 साइन इंटू कॉस से फिर हो जाएगा फॉर्मूला, फिर सूत्र पर आ जाएगा। तो क्या हो गया 4 दूना 8 हो गया, 8 cos 6, 2 साइन इंटू कॉस इक्वल टू क्या साइन 2 हो जाएगा, तो साइन क्या होगा 24 दूना 48 इंटू साइन 42। ठीक है, 42 को भी चेंज करना होगा, 42 को भी हम क्या करेंगे बदलेंगे, 1/8 cos 6, 90 में से 42, चलिए इसे भी घटा दिए तो 48 आएगा, इंटू साइन क्या हो गया 42 हो गया। आगे बढ़ते हैं 1/8 cos 6, ये क्या होगा cos हो जाएगा 42 इंटू साइन 42। ठीक है, सेम पहले की तरह इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 से यहाँ गुना कीजिए, तो 2 cos इंटू साइन ए इक्वल साइन 2 हो जाएगा, तो 1/16 cos 6। ठीक है, 1/16 cos 6 इंटू क्या होगा साइन हो गया 42 दूना 84, तो 1 हो गया आपका 16 cos 6, यह साइन कर 90 में से 6 घटेगा 84 हो जाएगा, तो 1/16 cos 6 इंटू ये भी क्या होगा cos 9 साइन 90 का cos का इसे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/16 बचेगा, जो कि आपको सिद्ध करना था। काफ़ी सिंपल है, 1/16 आपका आ गया, प्रूव हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कोई क्वेश्चन त्रिकोणमिति का भारी नहीं होता है, अगर भारी कोई है तो फार्मूला है, आपको अगर फार्मूला याद हो जाए तो कहीं मिस्टेक नहीं होगा, तो फार्मूला जरूर रटिए, जरूर याद कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं 18। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 18 दिया है, साइन π/5, साइन 2π/5, साइन 3π/5 और साइन 4π/5, इसी को हल करना है। ठीक है, देखिए एलएचएस को हल करेंगे, साइन π/5, 2π/5, 3π/5, 4π/5 इतना दिया है। तो देखिए इस साइन π/5 को भी छोड़ दीजिए, और 2π/5 को भी छोड़ दीजिए, 3π को बदल दीजिए, साइन पाई माइनस कर देंगे हम कितना 5, तो अगर करते हैं 2π/5 तो देखिए एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा ना, 5 में से 2π घटेगा तो 3π आ जाएगा, इसको कर दीजिए साइन पाई माइनस π/5 कर दीजिए तो 4π/5 आ जाएगा। और फॉर्मूला आपको यहाँ बैठाना है, या साइन π/5 अपने स्थान पर है, 2π/5 भी अपने स्थान पर है, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होता है। 2π क्या हो गया 5, ये भी साइन क्या हो गया π/5, तो सेम आ गया, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर π/5 इंटू साइन स्क्वायर 2π/5। ठीक है, तो π/5 का मतलब क्या होगा, 180 में 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 180 में आप 5 से अगर भाग देते हैं तो आपका आ जाएगा 5 × 15 हो गया, और यहाँ बचा 3 36 डिग्री आएगा, ये आएगा आपका 36 डिग्री, यानी ये आपका वैल्यू है साइन स्क्वायर 36 का, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 72 का। तो आप थोड़ा सा और इसको 36 72 को 36 का तो मान रख लेंगे, 72 को भी थोड़ा चेंज कर देते हैं,
साइन स्क्वायर 36 अपने स्थान पर है और साइन 72 को कर दीजिए, 90 में से कितना घटाएंगे तो आएगा 18। तो हो गया आपका साइन स्क्वायर 36 इंटू कॉस स्क्वायर 18। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, साइन 36 का मान रखना होगा और कॉस 18 का मान आपको रखना होगा। रख करके आप हल करेंगे, आ जाएगा। देखिए तो साइन 36 का मान आपका होता है 1/4 रूट ओवर 10 माइनस 2 रूट 5। इसको याद कर लेना होगा। तो इसका स्क्वायर हो गया और कॉस 18 का मान है 1/4 रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5। इसका कर दिए तो क्या होगा 16 होगा और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 10 माइनस क्या हो गया 2 रूट 5 हो गया। ये भी हो गया 1/16, 10 प्लस 2 रूट 5 हो गया। तो आपका आ गया 1/16 गुना 1/16। आई माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का क्या हो गया होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आ गया 1/16 इंटू 1/16। 100 में से घट जाएगा आपका 2 दूना 4, 4 × 5 = 20। तो आपका आ गया 1/16 गुना 1/16 गुना 80। तो 16 × 5 क्या हो गया 80। तो 5/16 ने बचा, तो 5 क्या हो गया 16, जो कि प्रूव करना था। यही आपको सिद्ध करना था, जो कि आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 दिया है, साबित करें कि cos 36, cos 72, cos 160, cos 144 बराबर 1/6 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। एलएचएस दिया है cos 36, cos 72, cos 160, cos 144। ठीक है, तो देखिए cos 36 छोड़ दीजिए, cos 72 को चेंज करते हैं, 90 में से 18 घटाएंगे 72 आएगा। और 160 को 90 प्लस क्या कीजिए 18 कर दीजिए। 144 को कर दीजिए cos 180 माइनस 36 कर दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, cos 36 अपने स्थान पे है और cos 90 में थीटा sin थीटा होगा, sin 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, माइनस sin 18 और cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस cos थीटा, तो माइनस cos क्या हो गया 36 हो गया। ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और सबका मान हम यहाँ क्या करेंगे पुट अप कर देंगे। यहाँ पर देखिए साइन में साइन से गुना करके साइन स्क्वायर, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर कर देते, पहले स्क्वायर कर दीजिए कॉस स्क्वायर 36 इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर 18। अब यहाँ आपको cos 36 का मान रख लेना है और प्लस साइन 18 का मान रखना है। दोनों मान रखेंगे आपका आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए तो cos 36 का मान होता है 1/4 रूट 5 प्लस 1, इसका स्क्वायर हो गया। और साइन 18 का मान होता है रूट 5 माइनस 1/4, स्क्वायर हो गया। अब देखिए यह क्या 1/16 हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, यही a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1/16 हो गया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 रूट 5 गुना 1, ये भी हो गया 1/16। a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 रूट 5 हो गया। तो 1/16 गुना 1 क्या आ गया 16, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 प्लस 2 रूट 5, ये हो गया 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5। तो देखिए 1/16 गुना 1/16, ये 6 प्लस क्या हो गया 2 रूट 5 और 6 माइनस 2 रूट 5। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तो 1/16 और गुना 1 क्या हो गया 16। 2 इसमें से भी कॉमन निकालिए, 2 और यहाँ से 2 कॉमन, 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस रूट 5 बचा, यहाँ बचा 3 माइनस रूट 5। देखिए 2 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ 3 प्लस रूट 5 बच गया, यहाँ 2 कॉमन लिखे तो 3 माइनस क्या बचेगा रूट 5 बचेगा, जितना आ गया। और 2 दूना 4, 4 चौका 16 कटेगा। अब यहाँ आपको देखना है 1/16 गुना 1/4 हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या हो गया रूट 5 का स्क्वायर, तो हो गया आपका 1/16 गुना 1/4 गुना हो गया 9 में से 5 गया 4, 4 4 काटता कितना हो जाए 1/16, जो कि सिद्ध करना था। ठीक है,
सिद्ध करने वाला 1/6 दिया है, लेकिन यह गलती से मिसप्रिंटिंग किया है, ठीक है। 1/16 होगा, देखिए यहाँ दिया है ना 1/6, लेकिन 1/6 नहीं होगा, यह 1/16 होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे कि 1/16 आपको सिद्ध करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे आ जाएगा समझ में। 22 दिया हुआ है, पन्ना पलट देते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़े पेज की आवश्यकता पड़ेगी। 22 लिखिएगा, दिया गया है, सबसे पहले लिखना है दिया गया है, ठीक है। मैंने लिख दिया, जो दिया है उसको लिखे। दिया है tan θ/2 इक्वल टू 1/c/1 प्लस ये रूट में हो गया tan φ/2, ठीक है। तो LHS दिया है, अब LHS आप हल करेंगे। LHS दिया cos φ का मान आपको निकालना है, cos φ का मान निकालना है, थोड़ा सा बड़ा होगा। cos φ इक्वल टू क्या होता है 1 - tan स्क्वायर φ/2 बटा 1 + tan स्क्वायर φ/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहाँ tan θ/2 का मान दिया है, यहाँ क्या है tan φ/2 है। यहाँ से अगर हम हल करते तो ये दोनों आ जाता है, इधर दोनों क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ tan अगर φ/2 का मान हम निकालते हैं तो क्या होगा, इधर आ गया तो उलट जाएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, भागे ना लगेगा, ये इसका मान निकाल भाग लगेगा, तो भाग लगेगा तो नीचे वाले ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + e बटा क्या हो गया 1 - e, यह रूट हो जाता है, इंटू tan क्या हो जाता है θ/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ गौर करेंगे, जब tan φ/2 का मान इतना हो गया तो यहाँ tan स्क्वायर φ/2 का मान रखेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर φ/2 का मान यहाँ पे रखना है, यहाँ पर भी रखना है, ठीक है। फिर से देखिए, ये tan θ/2 का मान दिया था, हमने tan φ/2 का मान निकाला, तो यह जाके भाग लगेगा तो यह ऊपर चला जाएगा और ये क्या होगा नीचे आएगा, तो देखिए यह ऊपर चला गया 1 + e ऊपर 1 - e नीचे आ गया और इंटू tan θ/2 हो गया। अब यहाँ हम मानते हैं tan स्क्वायर φ/2 का मान, तो स्क्वायर करेंगे इसका तो यह रूट हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए इसका मान हम यहाँ पुटअप करते हैं 1 - tan स्क्वायर φ/2 का मान क्या हो गया 1 + e बटा 1 - e इंटू tan स्क्वायर θ/2, इसका मान हो गया, इतना मान हो गया। और 1 प्लस यहाँ पर भी मान रखेंगे 1 + e बटा 1 - e इंटू क्या हो गया tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ ऊपर देखिए 1 में से ऊपर एलसीएम होगा, यहाँ पर भी 1 में से एलसीएम होगा, तो एलसीएम दोनों में मैं अगर यहाँ एलसीएम मैं ले लूँ लघुत्तम 1 में से, तो 1 में से यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो 1 में से आ गया, ठीक है। और tan स्क्वायर θ/2 से इसमें गुना हो जाएगा, तो 1 में tan स्क्वायर θ/2 से गुना करेंगे तो माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा θ/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस ई में करेंगे तो e tan स्क्वायर क्या हो गया θ/2 हो गया, बटा यह आ जाएगा 1 + e यहाँ पे 1 में से, इसमें गुना हो जाएगा, 1 में करेंगे तो tan स्क्वायर क्या हो गया θ/2 प्लस e tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। अब देखिए इसको एक साथ रखते हैं, 1 में tan स्क्वायर θ/2, यहाँ से e कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा 1 + tan स्क्वायर θ/2 बटा देखिए 1 + tan स्क्वायर θ/2, इसमें से e कॉमन ले लिए तो क्या बचा 1 में tan स्क्वायर θ/2, देखिए यहाँ से e कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस tan स्क्वायर θ/2, ऊपर नीचे सभी पदों में 1 + tan स्क्वायर θ/2 कॉमन ले लेते हैं। देखिए 1 + tan स्क्वायर θ/2 हम क्या किए कॉमन ले लिए, ऊपर से कॉमन ले, यहाँ थोड़ा सा एक टर्म समझना पड़ेगा, 1 + tan θ/2 मैंने कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लेते, इसमें तो है नहीं तो भाग लगेगा, तो 1 में tan स्क्वायर θ/2 बटा क्या हो गया 1 + tan स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। इतना कॉमन लेने का मतलब है उतना से भाग देना, सभी पदों में भाग देना है, समझिए। इसमें कॉमन लिए तो क्या बचा ई बचा, नीचे देखिए यहाँ पर भी 1 + tan स्क्वायर θ/2 बाहर मैंने निकाल लिया, तो ये क्या बचेगा यहाँ 1 बचेगा माइनस ई 1 - tan स्क्वायर θ/2 बटा 1 + tan स्क्वायर θ/2, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब याद कीजिए 1 में tan θ/2 बटा 1 + tan θ/2 क्या होता है cos θ होता है,
कॉस थीटा माइनस ई बट्टा 1 माइनस ई कॉस थीटा। सिद्ध हो गया, यही प्रूव करना था जो कि आ गया। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या दिया है, उसको पहले देखते हैं फिर सिद्ध करते हैं। दिया गया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर बी। तो सिद्ध करें कि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए बी बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना मांगना है। तो इन दोनों समीकरण को लेकर के इसे प्रूव करना है आपको। तो देखिए दिया गया है, उसको हम लिखेंगे पहले। दिया गया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। थोड़ा सा हल करेंगे। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो गया इक्वल टू ए हो गया। समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः कहता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इक्वल टू बी। समीकरण 2 हो गया। 1 में 2 से भाग दीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, जब 1 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए 1 में था 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 था, अब बटा हो गया। दूसरा था देखिए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू ये बटा भी, ये इससे कट जाएगा, 2 से 2 कटेगा। साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो निकलेगा 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान आ गया आपका कितना, ए बटा बी। इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब आपको क्वेश्चन 1 में देखिए क्या मानना है। 1 में है साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो 1 को हल करते हैं। यह साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला याद कीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा का 10 के रूप में, यानी साइन ए इक्वल टू होता है, यहीं पे लिख देते हैं 2 10 ए साइन ए इक्वल टू 10 ए बाई 2, ठीक है, बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है। इसको याद कर लेंगे। अब 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान रख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान रखिएगा। तो 2 इंटू क्या होगा, ए बाई बी, और 1 प्लस ए बाई बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो क्या बी एलसीएम हो जाएगा, 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी 2ab बटा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूव हो गया, सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन इसका है, देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, यही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ये है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी। तो सिद्ध करना है कॉस अल्फा में बीटा का मान निकालना है। तो इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2, और दोनों को वर्ड करके जोड़ दीजिए, आ जाएगा। दो नंबर है, पर फिर से लिखते हैं, दिया गया है, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू ए कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू बी। समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या होगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का होल स्क्वायर जोड़ कॉस अल्फा प्लस क्या हो गया, कॉस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन अल्फा इंटू क्या हो गया, साइन बीटा। यहाँ पर भी कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया, बी स्क्वायर। इसको एक साथ रखेंगे। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा, तो क्या इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा, इसको एक साथ रखिए। साइन स्क्वायर बीटा कॉस बीटा एक साथ रखिए। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा मैंने एक साथ रखा। इसमें से 2 कॉमन निकाल लीजिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा।
बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। और आगे बढ़ते हैं, इसका मान क्या होगा 1, इसका मान भी 1 होगा। देखिए 2 cos A इंटू cos B प्लस साइन इंटू साइन बी इक्वल टू cos A माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एक एक 2 हो जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो 2 cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हो गया। और ये 2 जाके भाग लग जाएगा, 2 जाके क्या होगा भाग लगेगा, इसलिए cos क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1/2, ये 2 जाके भाग लग गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। यही सिद्ध करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, और तब सिंपल है जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, सवाल को बनाएंगे। ठीक है, 24 देखिए, 24 दिया ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी के 2 मूल्य हो, अल्फा और बीटा, इसके 2 मूल्य हो तो अब साबित करना है टेन अल्फा प्लस बीटा इतना और कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना। तो देखिए 24 है, यहाँ पर जो समीकरण दिया है उस समीकरण को लिखते हैं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी। 2 मूल अल्फा एवं बीटा है, 2 मूल अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, इसलिए मूल यानी क्या, थीटा के स्थान पर एक बार अल्फा रखेंगे, एक बार बीटा रखेंगे, तो ए कॉस क्या होगा अल्फा प्लस बी साइन अल्फा इक्वल टू सी हो जाएगा समीकरण एक। फिर बी रखेंगे ए कॉस बीटा प्लस बी साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा सी रखेंगे 2। अब दोनों को घटा लेते हैं, दोनों क्या करते हैं घटाइए, घटाइए तो क्या होगा ए कॉमन लेंगे तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा हो गया, और यहाँ से बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बी कॉमन होगा तो क्या होगा साइन अल्फा माइनस क्या हो गया साइन बीटा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लागू कीजिए, यहाँ साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लागू कीजिए। तो देखिए, तो कॉस ए माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा दिया है और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा है। ठीक है, तो मैंने कहा ये अपने स्थान पर है, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो क्या होगा 2 कॉस सी माइनस डी बाई कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला है। तो देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला इतना नहीं होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी होता है ए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है, अब प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन डी हो जाएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 बराबर 0। इससे कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में से देखिए कॉमन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन निकलेगा, 2 साइन कॉस है, तो देखिए यहाँ आ गया, यहाँ माइनस कॉमन निकल जाएगा, यहाँ देखिए 2a हो गया, 2a साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस आएगा तो यहाँ माइनस पहले हो जाएगा, माइनस कॉमन इसमें से ले लेंगे। देखिए अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस पहले लिख देते हैं, तो क्या होगा साइन अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। और इस दोनों टर्म को बराबर को उस साइड भेजिए, तो माइनस 2b साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू कॉस क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, अब इससे क्या होगा ये कटेगा, 2 से 2 भी कटेगा, तो देखिए क्या बचा, यहाँ बचा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अब बटा इसको भाग दीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू बी बटा क्या हो गया ए, साइन बटा कॉस क्या होगा 10 हो जाएगा, इसलिए 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू बी बाई ए हो गया। अब जो मान निकालना है पहला क्वेश्चन का उसको देखेंगे। पहला एलएचएस दिया है, आपको मान निकालना है 10 अल्फा प्लस बीटा का, 10a इक्वल टू क्या होता है 210 a बाई 2 बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, अब यहाँ हम इसको यहीं पे रखते हैं, 2 इंटू बी बाई ए, 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान निकालेंगे, जैसे यहाँ निकाला गया था ना बी बाई ए, इसी मान को यहाँ पे हम क्या करेंगे पुट अप करेंगे, पुट अप का बी बाई ए, तो 10 अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का मान क्या हो बी बाई ए, और 1 माइनस बी बाई ए का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो इसको हल कर लीजिएगा, ए स्क्वायर लगता हो जाएगा, तो 2ab बटा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन दिया था, इसमें 2 कहता है कॉस
कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए। तो और सिंपल हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू का मान क्या हो गया बी बाई ए बटा हो गया 1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर हो गया। सिंपल है, आप ध्यान से देखिए, अच्छा से बनाइए, सारे क्वेश्चंस आसानी से हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 दिया हुआ है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 1/3 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 1/4। तो अब इसका मान निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का। तो क्या कीजिए, समीकरण और दो मानकर दोनों को वर्ग करके पहले जोड़ दीजिए। ठीक है, दिया गया है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू 1/3। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का मान क्या दिया है 1/3 दिया है, समीकरण 1 मान लीजिए। और एक दिया है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इक्वल टू 1/4, समीकरण 2 मानिए। एक और दो को बढ़ के जोड़ देंगे, समीकरण 1 एवं 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा जोड़ साइन बीटा का होल स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर जोड़ 1/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 2 कॉस अल्फा इंटू क्या होगा कॉस बीटा जोड़ इसको कीजिएगा साइन स्क्वायर अल्फा जोड़ साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू क्या हो गया साइन बीटा, 1/9 प्लस 1 क्या हो गया 16। अब देखिए यहाँ साइंस का अल्फा कॉस अल्फा एक साथ रखेंगे तो इसका मान क्या हो गया 1 हो जाएगा, लेकिन हम एक साथ लिख देते हैं कॉस अल्फा प्लस क्या हो गया साइंस का अल्फा, फिर हो गया कॉस स्क्वायर बीटा प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकालिए तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू क्या हो गया साइन बीटा। यहाँ इस 16 और 9 का लघुत्तम लेकर इसको हल कर लेते हैं, तो एलसीएम लेकर 16 9 44 144 लघुत्तम होगा और 16 प्लस क्या होगा 9। ठीक है, इसका मान 1 हो गया, इसका मान भी क्या हो गया 1 हो गया और 2 कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी कॉस ए माइनस बी होता है, अल्फा माइनस क्या हो गया बीटा। 16 में 25 बटा क्या हो गया 144, यह 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 25 बटा 144 हो गया। 2 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस कॉस क्या हो गया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 25 बटा 144। ठीक है, और फॉर्मूला यहाँ याद करना है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 में 4 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर जाएगा तो वहाँ रूट हो जाएगा, तो इसको और कर देते हैं, 4 जाके भाग लग जाएगा तो कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये क्या हो गया रूट हो गया 25 बटा 144, ये 4 भाग लगे गुना 4 भी है। तो देखिए यहाँ 25 का वर्गमूल 5 हो गया, ये 12 गुना क्या हो 2 यानी 5 बटा क्या आ गया 24 आ गया। ये हुआ आपका आंसर 5/24 यानी 25 का वर्गमूल 5 144 का 12 4 का 2 तो 5 बटा क्या हो जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस लिख दीजिए स्क्वायर रूट है तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया गया उसको पहले लिखेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन पहले देख लीजिए फिर हम लोग बनाते हैं। 26 दिया है 2 tan अल्फा बाई 2 इक्वल 10 बीटा बाई 2, तो सिद्ध करना है कॉस अल्फा इक्वल टू इतना आपको मंगाना है। तो देखिए दिया गया है
2 tan अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 10 बीटा बाई 2, इतना दिया गया। यानी 10 बीटा बाई 2 का मान इतना हो जाएगा। तो RHS से बनाइए। RHS क्या है, 3 + 5 cos बीटा बटा 5 + 3 cos बीटा, ठीक है। अब क्या कीजिए, 5 cos बीटा को कर सकते हैं 1 - 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा 1 + 10 स्क्वायर बीटा बाई 2, 3 हो गया। 1 - 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा 1 + 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। अब क्या करना है आपको, 3 + 5, अब 10, यहाँ देखिए 10 बीटा बाई 2 का मान था 2 10 अल्फ़ा बाई 2, तो यहाँ क्या होगा 2 10 अल्फ़ा बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए। यहाँ पहले एलसीएम लेते हैं, सॉरी पहले लघुत्तम लेके थोड़ा सा हॉल इसको कर लीजिए, एलसीएम लेके थोड़ा छोटा कर लेते हैं, फिर बाद में इसका मान रखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए 1 + 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 लघुत्तम हो जाएगा, इसको हम काट देते हैं। ये नीचे लघुत्तम हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर बीटा बाई 2, तो ये आकर यहाँ गुना हो जाएगा। तो क्या 3 से गुना 3 + 3 10 स्क्वायर बीटा बाई 2, 3 से गुना हो गया, प्लस 5 से इसमें गुना होगा 5 - 5 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 बटा, ठीक, देखिए यह आकर यहाँ गुना हो जाएगा 5 से, तो क्या होगा 5 + 5 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस 3 - 3 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। लघुत्तम दोनों में से क्या होगा, कट जाएगा। अब 3 और 5 जुटेगा तो क्या हो गया 8, अब 5 में से 3 गया 2, 8 10 स्क्वायर, 8 में से 2 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया बटा यहाँ 8 + 2 10 स्क्वायर बीटा बाई 2 हो गया। अब मान रखने में अच्छा रहेगा। 8 - 2 हो गया 10 स्क्वायर बीटा बाई 2। देखिए 10 बीटा बाई 2 का मान क्या है, 2 10 अल्फ़ा बाई 2 है। तो रखिए यहाँ रखिए 2 10 अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया बटा 8 + 2 × 2 10 अल्फ़ा बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 में से 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। तो 8 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 1 - 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बटा 8 नीचे भी कौन होगा, तो 1 + 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फ़ा बाई 2, ये कट जाएगा। तो 1 में 10 थीटा बाई 2 बटा 1 + 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। यही सिद्ध करना है, जो कि प्रूफ हो गया। काफ़ी सिंपल है। 27 देखिए, 27 दिया है, क्वेश्चन उसको देखते हैं। 27 दिया साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5 कॉस बीटा इक्वल 5/13, तो सिद्ध करना है इतना, कॉस अल्फ़ा बीटा बाई 2 का मान निकालना। देखिए जो दिया गया उसको लिखिए, पहले दिया गया है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इक्वल टू 5/13, ठीक है। अब आपको मान किसका निकालना है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। देखिए कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 है, तो आप याद कीजिए कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है। कॉस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला होता है, आप कर सकते हैं 1 + कॉस थीटा। देखिए 1 + कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। आप बटा कर दीजिए 2, इसका कर देंगे रूट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना होगा आपको, 1 प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लीजिए, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू क्या हो गया साइन बीटा बटा क्या हो गया 2। अब सब मान को रखेंगे, सब मान को क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा यहीं पे एक लाइन आपको समझना पड़ेगा, एक लाइन थोड़ा भारी लग सकता है आपको ना, तो बाकी ये है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ साइन अल्फ़ा का मान दिया है 4/5, तो यहाँ देखिए क्या होता है p/h होता है, साइन थीटा p/h होता है। तो b का मान निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर में 4 का स्क्वायर, 25 में से 16 गया 9, 9 इन 3 आएगा
यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें मान निकालना हो तो इस कंडीशन में P का मान क्या हो गया आपका, देखिए P बाई अगर H करते हैं तो P का मान 4 हो गया, B का मान और H का मान 5 हो गया, और B का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। वैसे ही कॉस के इक्वल टू क्या होता है, B बटा H होता है, ठीक है। तो B का मान 5, H का मान 13, तो P निकालिएगा। यहाँ पे P जब निकालिएगा P बराबर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144 12 आएगा। यहाँ क्या होगा, मान 12 आएगा। तो अब यहाँ मान रखते समय पूरा सावधानी से रखिए। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होता है, B बाई H, तो B का मान 3 है, H का मान क्या हो गया 5 हो गया। और कॉस बीटा का मान दिया गया है 5/13 ऑलरेडी दिया है। साइन अल्फा का मान भी दिया है 4/5, और साइन बीटा का मान जब निकालेंगे साइन 12 बटा क्या हो गया 13 हो जाएगा, अब बटा हो गया 2। अब इसी का जोड़ घटाव आपको कर लेना है। तो देखिए 13 में 5 से गुना 13 × 65 लघुत्तम हो जाएगा, 65 गुना 2 पहले से, तो 65 प्लस 5 3 15 अब 8 चौके 48, तो देखिए कितना आ गया 65 48 15 जोड़ देंगे तो 8 5 13 13 5 18 8 1 5 1 6 6 6 14 6 देखिए फिर से 8 5 13 13 5 18 का 8 हाथ में 1 1 4 5 1 6 6 12 128 बटा क्या हो गया 65 गुना क्या हो गया 2, तो कटाइए तो 64 मरतबे कट जाएगा, तो वर्गमूल हो जाएगा 8/√65। यही सिद्ध करना था जो कि प्रूव हो गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक और क्वेश्चन 28 है जिसको देख लेते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। देखिए 28 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ। सेक 5 प्लस अल्फ़ा प्लस सेक 5 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू सेक 5, तो सिद्ध करना है कॉस 5 इक्वल टू इतना, ठीक है। तो देखिए दिया गया है सेक 5 प्लस अल्फ़ा 5 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू सेक 5, तो सेक को क्या बोलेंगे 1/cos कर देंगे, cos 5 प्लस अल्फ़ा 1/cos 5 माइनस अल्फ़ा 2/cos 5। एलसीएम लीजिए, यहाँ हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा cos 5 प्लस अल्फ़ा इंटू cos 5 माइनस अल्फ़ा, एलसीएम हो गया। तो क्या होगा cos 5 माइनस अल्फ़ा प्लस cos 5 प्लस अल्फ़ा 2/cos 5। अब यहाँ पर याद कीजिए cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये तो 2 cos a इंटू cos b हो जाएगा, और cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b हो जाएगा। तो देखिए तो हो गया 2 cos a इंटू cos 5 इंटू cos अल्फ़ा हो गया, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, cos स्क्वायर 5 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा अल्फ़ा 2/cos क्या है 5 है, क्रॉस गुना कर लीजिए, 2 से 2 को हटाइए कैंसिल कीजिए और तिरछे गुना कीजिए, तो cos स्क्वायर 5 इंटू cos अल्फ़ा बराबर cos 5 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। cos 5 को इधर लेके आइए, ठीक है, बराबर किसे लेते हैं cos 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा cos स्क्वायर्ड, यहाँ cos अल्फ़ा है cos अल्फ़ा -1 बचेगा इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए यह बराबर की साइड आएगा तो माइनस होगा ना जी, और cos 5 जो कॉमन ले लेंगे तो cos अल्फ़ा यहाँ बचेगा, ये आया तो यहाँ क्या बचा -1 बचा, कॉमन ले लिए, तो आपको निकालना है किसका मान cos 5 का मान निकालना है, जाके भाग लग जाएगा, तो cos स्क्वायर 5 बराबर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बटा हो गया cos अल्फ़ा -1 आ गया। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, साइन स्क्वायर 5 है ना, 1 माइनस क्या होगा cos स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस को मैं निकाल तो 1 माइनस क्या होगा cos अल्फ़ा हो गया। अब यहाँ देखिए 1 का भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस कैंसिल कीजिए, तो 1 प्लस cos अल्फ़ा इंटू हो जाएगा 1 माइनस cos अल्फ़ा
बटा 1 में कॉस अल्फ़ा ये कट जाएगा। तो 1 प्लस कॉस अल्फ़ा दिया है, 1 प्लस 2 का हो गया कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हो गया। किसका मान निकला है ये? आपका मान निकला है कॉस स्क्वायर फाई का मान। स्क्वायर जाएगा तो रूट हो जाएगा, और कॉस फाई इक्वल टू रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, रूट 2 कॉस क्या होगा अल्फ़ा बाई 2 इतना आएगा। तो यही आपको सिद्ध करना था, जो कि प्रूव हो गया। तो यहाँ चैप्टर क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर को एक एक करके सारे प्रश्नों को बनाइए। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको उस क्वेश्चन को दोहरा दूंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सकें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।